को प्रेजेंटिंग बाय इमामी हेल्दी एंड टेस्टी स्ट्रॉन्ग सरसों तेल, सच्ची झांझ का राज। को पावर्ड बाय लाल बाबा राइस, स्वाद और सेहत एक साथ पाएं सिर्फ लाल बाबा में। स्पेशल पार्टनर सवेरा, बिहार झारखंड का घर, ऑफिस और स्कूल फर्नीचर का नंबर 1 ब्रांड वास्तु विहार, एक विश्व स्तरीय टाउनशिप, अपनी जमीन अपना मकान। टास्क ब्लेसिंग्स, भारत का सबसे बड़ा ई रिक्शा निर्माता और आपूर्तिकर्ता का नेटवर्क। और टाटा टिस्कॉन, जॉय ऑफ बिल्डिंग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सन्ना। बड़ी खबर मिल रही है, मोकामा के ताड़तर में दुलारचंद यादव हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नामजद आरोपी और मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ रंजित राम और मणिकांत ठाकुर की गिरफ्तारी भी हुई है। अब तक इस मामले में कुल 80 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी के बाद पटना पुलिस तीनों को पटना लेकर पहुंची। वहीं आज अनंत सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पटना पहुंचने के बाद पटना एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस घटना की जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। एसएसपी ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है और कई गवाहों के बयान भी लिए गए हैं। घटना के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था। उन्होंने बताया कि घटना के समय अनंत सिंह भी मौके पर मौजूद थे। वहीं डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस इस मामले को अत्यंत गंभीरता से ले रही है। सभी हथियारों को सीज करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने चेतावनी भी दी, किसी भी तरह की लापरवाही या कानून तोड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है, इससे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। और ये बेरना गांव जो बाढ़ के अंतर्गत आता है, वहां से गिरफ्तारी की गई। अभी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ नहीं हुआ है। पूछताछ के लिए हम लोग अलग से कोर्ट में समय मांगेंगे, रिमांड लेके इनसे पूछताछ की जाएगी। इसमें इस कांड के इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक प्रतीत होता है, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है यहाँ पे। क्योंकि जो विधिवत प्रोसेस है उसमें इनको कोर्ट से प्रस्तुत किया जाएगा और वहां से हम लोग फिर रिमांड के लिए प्रे करेंगे। क्योंकि अभी इलेक्शन का भी समय हम लोग करना है, तो अभी इमीडिएटली हम लोग शायद ना कर पाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर हम लोग इसमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए रिमांड। ऐसे अभी कई प्रश्न हैं कि गोली कौन चलाया, हथियार कहाँ से आए और कौन सी गाड़ी थी। इन सभी के लिए जो अभी तक जो 3 गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा जो और लोग जो घटनाक्रम में शामिल थे, उन लोगों की गिरफ्तारी आवश्यक है और उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो ये सारी चीजें सामने आएंगी और हम लोग वो सब चीजें भी रिकवर करें। तो अनंत सिंह और उनके 2 और साथियों को कल गिरफ्तार कर लिया देर रात पुलिस ने। और इसके साथ ही एसएसपी ने जानकारी दी, लोगों से कहा कि पुलिस तत्पर है और चूंकि चुनावी माहौल है, पहले चरण की वोटिंग होनी है कुछ ही दिनों में, तो ऐसे में ये संदेश भी देने की कोशिश की गई कि आप बिल्कुल निर्भीक होकर वोट करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और तैयार है। इसके साथ ये भी कहा कि अभी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो सवाल हैं कि गोली किसने चलाई, हथियार कहां से आया, इन तमाम सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं और तभी स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर हुआ क्या था। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत झा लाइव जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, बताएं क्या अपडेट है और क्या माहौल है अभी? देखिए राहुल, रात में गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह को और उनके 2 समर्थक जो हैं साथ में, मणिकांत और रंजीत, इन सबको पटना लाया गया और पटना में जो संभावना जताई जा रही है, जो हमारे पीछे अपने कैमरामैन से कहते हैं कुछ दिखा दें, ये रंगदारी सेल का कार्यालय है और ये संभावना जताई जा रही है कि अनंत सिंह को यहीं रखा गया है। और अभी हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि अनंत सिंह को आज दिन में ही सुबह 11 बजे के आसपास उनको यहाँ सीजीएम के सामने पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद पटना पुलिस जो है रिमांड लेने की कोशिश करेगी पूछताछ के लिए, क्योंकि जो घटना हुई है, घटना के बाद जो पैर में गोली लगी तो पिस्टल कहां से आया, फिर पूरा मामले क्या थे, इन सब चीज़ों की अभी जानकारी पटना पुलिस के पास नहीं है। पटना पुलिस तमाम वीडियो खंगाल रही है और तमाम वीडियो से
ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और पोस्ट करने में सीधे तौर पर लिखा है कि सत्यमेव जयते, अब मोकामा की जनता ही चुनाव प्रचार का कमान संभालेगी। यानी अनंत सिंह अपनी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मोकामा में जो उनके सपोर्टर्स हैं उनके जिम्मे ये सौंपा है कि वो उनके चुनाव प्रचार की कमान संभाल लें और वहां पर उनकी जीत के लिए जो तमाम वोटरों से मिलजुल कर उनके लिए राह आसान करें। हालांकि अभी पटना पुलिस इस कोशिश में है कि इस मामले में और जो नेम्ड एक्यूज हैं, जो पहला एफआईआर हुआ था 30 अक्टूबर को, उस एफआईआर में जितने लोगों के नाम थे, जो 5 नेम्ड एक्यूज थे, उसमें से एक अनंत सिंह को तो अभी हिरासत में ले लिया गया है और बाकी जो उसमें नाम है उन लोगों की गिरफ्तारी हो। हालांकि पटना पुलिस की यह भी कोशिश है, चूंकि आज पटना में पीएम का रोड शो है, पीएम यहां पटना में रहेंगे, तो ये कोशिश है कि पहले ही उनको सीजीएम, चूंकि आज संडे का भी दिन है, कोर्ट बंद है आज, तो ऐसे में सीजीएम क्या सुरक्षित खुद को महसूस कर रहे हैं? मैं आश्वस्त दिलाता हूं वहां के पटना पूरे जिला के वोटर्स को कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सारी व्यवस्था के साथ इलेक्शन कराया जाएगा। निर्भीक होकर उत्सव के माहौल में आके वो वोट करें। पटना पुलिस प्रशासन उनके साथ में है, किसी का भी मताधिकार का प्रयोग करने से किसी को रोका नहीं जाएगा। अनंत सिंह भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनका हाथ है। जो पुलिस है वो जो एविडेंस बेस पे काम करती है, जो आरोप प्रत्यारोप पे नहीं होता है। अगर एविडेंस आएगा और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो उसमें कांड दर्ज किया जाएगा, अनुसंधान करके गिरफ्तारियां की जाएगी। चलिए, तो पुलिस का बयान आपने सुना। पुलिस कह रही है कि अभी और आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, जांच फिलहाल जारी है और साथ में ये भी कहा कि जो इलाके के लोग हैं बाढ़ मोकामा, वो बिल्कुल निर्भीक रहें, डरने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि इलेक्शन का टाइम है, मताधिकार का प्रयोग करना है, तो जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं पुलिस बहुत गंभीरता से जाँच में जुटी है, डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ प्रशांत बने हुए। प्रशांत, एक बार फिर पुलिस ने ये कहा है, देखिए एक तरफ आरोपियों की गिरफ्तारी की बात तो हो रही है, लेकिन ये संदेश भी बार बार देने की कोशिश की जा रही है कि चूंकि चुनाव का वक्त है, वोटिंग होनी है, तो आप बिल्कुल निर्भीक रहें, इलाके के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। और ये कितना जरूरी है? देखिए राहुल, पहले एक कंफर्म आपको कर देंगे। देखिए जो बाहर में आप देखेंगे रंगदारी सिर के बाहर में, ये अनंत सिंह के परिजन हैं जो चाय वगैरह लेके आए हैं और ये कंफर्म हो गया है कि अनंत सिंह को यहीं रखा गया है। दूसरी बात, पटना पुलिस लगातार ये कह रही है कि अब गिरफ्तारी होने के बाद जो वहाँ का माहौल है, मोकामा का, बाढ़ का, बख्तियारपुर का, ये पूरे इलाके, टाल के जो इलाके हैं उसमें सुरक्षा पूरी तरह से कड़ी कर दी गई है, चौकस सुरक्षा है। वहाँ जो पहले 2 डीएसपी थे उनको बदल दिया गया है, वहाँ के एसडीओ को बदल दिया गया है चुनाव आयोग के निर्देश पर, और उसके बाद वहाँ की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहाँ के वोटरों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो एसपी और डीएम भी कह रहे हैं, लेकिन और मैं आपको बता दूं कि लगभग वहाँ पर जो केंद्रीय सीमा बल है, जो सुरक्षा बल हैं, सुरक्षा के जो जुड़े हुए एजेंसियां हैं, उनके लगभग वहाँ पर 1000 से अधिक जवानों को तैनात भी कर दिया गया है, क्योंकि 3 दिन बाद ही वहाँ वोटिंग है और वोटिंग को लेकर के लोगों में एक भय का वातावरण था। लेकिन पटना डीएम ने, पटना एसपी ने पूरी तरह से लोगों को वहाँ पर ये आश्वस्त किया है कि वो निर्भीक होकर के अपना मतदान करेंगे और पूरे टाल इलाके में भी कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इसके लिए केंद्रीय जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसकी तैनाती कर दी गई है। और दूसरी बात आपको बता दें कि जो पूरी घटना है, इस घटना के बाद से वहाँ एक बात तो हो गया है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद वहाँ जो दूसरा पक्ष है उसकी तरफ से भी जो पीयूष प्रदर्शन ने जिस तरह से अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट्स किए हैं और उन्होंने कहा है कि ये देर से ही सही लेकिन ये कार्रवाई हुई है। लेकिन पटना पुलिस ये कंफर्म है कि इस मामले में और भी जो आरोपी हैं जो अभी फरार चल रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और रात में जिस तरह से आश्वस्त कर रहे थे पटना के एसएसपी और पटना के डीएम, तो वो भी मामला है। देखिए हम एक बात करना चाहेंगे इनसे कि चाय लेके आए थे क्या? अभी आप चाय लेके आए थे, चाय वाय भिजवा दिए अंदर? कितने बजे वहां से गिरफ्तार किया गया था? करीब 11-11:30 बजे। 11:30 बजे से गिरफ्तार किया गया। अभी यहीं रखा गया है? जी यहीं रखा गया है। जी। आप लोगों को मिलने दिया जा रहा है? जी नहीं मिलने दिया जा रहा है। किसी से नहीं मिलने दिया? नहीं मिलने किसी को नहीं दिया जा रहा। नहीं दिया जा रहा है। क्या कहा गया है पुलिस? आप जब मिलने गए अब संभालने के, तो
सिर्फ सब चाय लेकर के अंदर चले गए, हम लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा। नहीं दिया गया। तो आप यहीं घर से आए हैं ना, माल रोड से आए? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार। ये राजकुमार जी हैं जो अनंत सिंह के बहुत खास लोग हैं। अभी माल रोड से जो उनका आवास है यहाँ पर उनकी पत्नी का, वहाँ से आए थे और यहाँ चाय वगैरह पहुँचाने के लिए, लेकिन इनको मिलने नहीं दिया गया और इनको सीधे इनसे ले लिया गया है। और अब आपको एक बार राहुल फिर से मैं अपने कैमरामैन से कहते हैं ये दिखा दें, यहाँ जो सेकंड फ्लोर है उसी पर अनंत सिंह को रखा गया है उनके सहयोगियों के साथ। और यहाँ पर पुलिस अभी इनको फिर यहाँ से ले जाएगा मजिस्ट्रेट के यहाँ, जहाँ से उनको फिर रिमांड पर लेने की कोशिश होगी। और ये मजिस्ट्रेट पर डिपेंड करता है कि उनको जेल भेजते हैं या फिर पुलिस के रिमांड पर देते हैं। राहुल, एक और सवाल छोटा सा प्रशांत जी, ये है कि पुलिस तो लगातार ये लोगों से अपील कर रही है, जिला प्रशासन कह रहा है कि आप बिल्कुल भयमुक्त रहिए और चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं खासकर इस गिरफ्तारी के बाद? देखिए, घटना के बाद से पूछिए राहुल, 30 तारीख को जब घटना हुई है, घटना के बाद से इतना तो निश्चित तौर पर वहाँ भय का वातावरण था। वहाँ के लोग भी अब कुछ बोलने से इनकार कर रहे थे। और सच्चाई ये है कि पूरा मोकामा में ये जो दो पक्ष हैं, आरजेडी से सूरजभान सिंह हैं और जेडीयू से अनंत सिंह खड़े थे और इन दोनों के बीच में कांटे का टक्कर था। लेकिन अनंत सिंह के गिरफ्तारी के बाद एक बात तो है कि जो एनडीए और जेडीयू का जो चुनावी समीकरण था उसमें अब बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा इलाका अनंत सिंह यानी छोटे सरकार कहे जाते हैं, वहाँ के दबदबा है उनका और उस इलाके में जीत का ये माना जाता है कि अनंत सिंह खुद खड़े हैं तो उनकी जीत होगी। लेकिन इस बार चूंकि उनका जो सामना है वो वहीं के एक लोकल बाहुबली हैं सूरजभान सिंह, उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि अभी भी जो मोकामा और बार और बख्तियारपुर जो पूरा इलाका है उस इलाके के लोग अपने को बहुत ही सुरक्षित नहीं मानेंगे, क्योंकि वोट देने के बाद जो आफ्टर वोटिंग जो भी कुछ घटनाएं होती हैं अक्सर वहां मोकामा में होती रही हैं, तो वो भी लोगों में दहशत है। लेकिन प्रशासन लगातार लोगों के बीच में जागरूकता अभियान चला करके सुरक्षा बलों के फ्लैग मार्च करा के ये कोशिश कर रहा है राहुल कि वहां लोगों के अंदर विश्वास पैदा करें कि वो वोट बूथों पर जाएं और अपना वोट वहां पर कास्ट करें। बिल्कुल प्रशांत, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।